नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टोरीज़ इंडिया में, जहां मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन कौन से हैं? जैसे धनुष बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र जैसे इंद्र का अस्त्र वज्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक आदि हैं। अनेक अस्त्र ईश्वरों द्वारा देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों को वरदान स्वरूप दिए जाते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। तो चलिए जानते हैं हम आज कुछ ऐसे ही अस्त्रों के बारे में। नंबर 1, त्रिशूल। इसके बारे में तो क्या कहें, महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र। इसे सिर्फ महादेव के अलावा माता पार्वती ही उठा सकती हैं। यह एक बार चल गया तो स्वयं महादेव के अलावा और किसी का भी रोकना नामुमकिन है। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। वेद और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। जगतपिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों का नाश करने हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि ईश्वर का अस्त्र। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत में यह गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृष्ण, कल्वाश्रव, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। नंबर 3, वैष्णवास्त्र। यह भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था, जिसे उनके अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास यह अस्त्र था, जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। नंबर 4, नारायणास्त्र। ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि अनेकानेक दिव्यास्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते थे। रामायण में यह अस्त्र श्री राम और मेघनाथ के पास था। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण एवं अश्वत्थामा के पास था। नंबर 5, सुदर्शन चक्र। ये श्री हरि का अस्त्र है, जो उन्हें महादेव से प्राप्त हुआ था। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से हुई थी। कई जगह यह वर्णन है कि इसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस चक्र को नारायण के अतिरिक्त केवल उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। नंबर 6, वज्र। ये देवराज इंद्र का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिससे उनके तप का सारा बल उनके अस्थियों में आ गया। तब विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से इस महान दिव्यास्त्र की रचना की, जिससे वृत्तासुर का वध किया गया। नंबर 7, पाशुपतास्त्र। ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कोई भी शक्ति पाशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार से त्रिपुरासुर का संहार कर दिया था। रामायण में केवल मेघनाथ के पास यह अस्त्र था, जो उसे भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। महाभारत में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था। नंबर 8, गरुड़ास्त्र। यह नागास्त्र का निवारण अस्त्र था, जिससे अनेक गरुड़ उत्पन्न होते थे और नागों को खा जाते थे। रामायण में यह श्री राम के पास और महाभारत में अर्जुन के पास था। श्री राम ने इसका उपयोग लंका युद्ध में किया था। नंबर 9, विष्णु ज्वर। यह भगवान विष्णु का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रहार से भयानक ठंड उत्पन्न होती है, जो समस्त चर सृष्टि की चेतना को लुप्त कर देती है। यह अस्त्र नारायण के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण के पास था। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इस अस्त्र का वर्णन है। जब बाणासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शंकर पर कर दिया था। नंबर 10, दिव्य धनुष बाण। महाकाव्य रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों ही इस धनुष बाण के बिना अधूरे थे। रामायण में श्री राम ने रावण की सेना का वध किया,
तो पूरी महाभारत भी इसी से संपन्न हुई थी। नंबर 11, शिव ज्वर। ये भगवान शंकर का अस्त्र है, जिसे माहेश्वर ज्वर भी कहते हैं। इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है, जिससे क्षण भर में समस्त सृष्टि को भस्मीभूत किया जा सकता था। श्री कृष्ण द्वारा विष्णु ज्वर के विरुद्ध इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। विष्णु पुराण में विष्णु ज्वर को और शिव पुराण में शिव ज्वर को विजेता बताया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा हेतु उस युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने मध्यस्थता द्वारा रुकवा दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री बद्र केदार जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।